झांसी में नई नवेली दुल्हन पति को नींद की गोलियां देकर प्रेमी के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती थी। पति ने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया था प्रेमी के साथ, और फिर जो हुआ वो मंजर देखने लायक नहीं था। 24 जून 2026 की रात की ये बात है। एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। शादी की यह पहली रात थी। दुल्हन अपने दूल्हे के लिए गिलास में दूध लेकर आती है और अपने दूल्हे को दूध पिला देती है। दूल्हा दूध पीकर थोड़ी बातचीत करता है अपनी पत्नी से, और कुछ देर बाद दूल्हे को नींद आ जाती है और वह सो जाता है बिना सुहागरात मनाए। सुबह दूल्हा जब उठता है तो वह सोचता है कि रात को मुझे पता नहीं क्या हो गया था, सुहागरात की रात को मुझे नहीं सोना चाहिए था। उसने सोचा कि शायद शादी की वजह से थक गया होगा। ये सिलसिला दूल्हे के साथ 15 से 16 दिन तक लगातार चलता रहा। रोज रात को पत्नी से बात करने की कोशिश करे, खाना पीना करके, लेकिन उसे कब नींद आ जाती उसे खुद भी पता नहीं चलता था। अब दूल्हे की थोड़ी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। शरीर में कमजोरी की वजह से थकान होना और दिन में भी नींद का एहसास होना। तो दूल्हे को कुछ गड़बड़ लगी कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पता नहीं इतनी ज्यादा नींद मुझे क्यों आ रही है। पत्नी से कोई बात भी नहीं होती है, और इस बात से पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसे समय नहीं दे पा रहा हूँ। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है और मम्मी पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं और हमें लौटने में देर हो जाएगी, तो तुम घर पर अकेली रह जाओगी। तो तुम ऐसे में घर का दरवाजा बंद रखना और किसी को भी अंदर मत आने देना, बाहर से ही मना कर देना। ऐसा कहकर वे तीनों घर से चले जाते हैं। फिर क्या था, पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया कि वो तो बहुत देर बाद आएंगे। अब ये दोनों, पत्नी और उसका प्रेमी, लगे पड़े हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं। पति अपने माता पिता को घर लेकर आता है और दरवाजा न खुलवाकर वो सीधा दीवार फांदकर घर के अंदर जाता है। पहले अपने माता पिता को घर के अंदर करता है मेन गेट खोल के, और पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। पति इन दोनों की वीडियो बनाकर वायरल कर देता है। क्या है पूरा मामला, आज की इस कहानी पर आते हैं। 23 अगस्त 2026 की बात है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तहसील लगती है चिरगांव। चिरगांव में एक मोहल्ला लगता है तालाबपुर। यहाँ का रहने वाला लड़का, जिसका नाम है राजेश, राजेश के मामा का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ जाता है। राजेश अपने माता पिता को मेडिकल कॉलेज लेकर जाता है मामा की खैर खबर के लिए, जहाँ उसके मामा का इलाज चल रहा था। राजेश अपनी पत्नी को कहकर गया था कि हमें कुछ टाइम लगेगा, तो किसी को भी घर पर मत आने देना, दरवाजा ही मत खोलना। राजेश कुछ टाइम मामा के पास रुकता है और करीब दोपहर के 2 बजे वह अपने घर वापस जाता है। माता पिता के साथ राजेश बाहर से ही गेट खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी अंदर से नहीं आई। इतने में ही गांव का एक लड़का राजेश के पास आया और बोला कि तुम्हारे घर पिछले कुछ दिनों से एक लड़का आ रहा है और शायद आज भी वो तुम्हारे घर के अंदर ही है। इतना सुनने के बाद राजेश सीधा दीवार फांदकर घर के अंदर जाता है और मेन गेट खुलवाकर अपने माता पिता को भी अंदर कर लेता है। अब राजेश अपने बेडरूम में जाता है। वहां जाकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बना रही थी। पत्नी राजेश को देखकर घबरा जाती है। प्रेमी पहले अपना अंडरवियर पहनता है और पत्नी बेड शीट को अपने बदन पर कवर कर लेती है। राजेश इनकी वीडियो बना लेता है। इतने में ही पत्नी और उसका प्रेमी राजेश का गला दबाने की कोशिश करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं जान से। राजेश शोर मचा देता है। शोर सुनकर माता पिता आते हैं और फिर गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये मंजर देखकर माता पिता के भी होश उड़ जाते हैं, राजेश के और पड़ोसियों के भी, क्योंकि ये उस समय बिना कपड़ों के थे, पत्नी और उसका प्रेमी। राजेश ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस भी आ जाती है। राजेश पुलिस को पूरी कहानी बता देता है कि ये मेरी पत्नी है, इसका नाम अभिलाषा है, ये मध्य प्रदेश के तकिया जिले की रहने वाली है। गाँव इसका कद्दौर खिरिया है, हाई स्कूल पास है और हमारे गाँव से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर इसका गाँव है। राजेश BSc मैथ से पढ़ा लिखा है। नौकरी न लगने के कारण ये मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चला रहा था। राजेश ने बताया कि मेरी मामी ने मेरी शादी कराई थी और जब हम लड़की देखने गए थे तो मेरे परिवार के लोगों ने अभिलाषा को पहली नजर में ही देखते ही पसंद कर लिया था, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी। राजेश के पिता ने अभिलाषा के माता पिता से कहा कि हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन राजेश और अभिलाषा को एक साथ जिंदगी पूरी काटनी है, तो इन्हें अकेले में बात करने के लिए भेज देना चाहिए। अभिलाषा के माता पिता ने कहा कि ठीक है। अभिलाषा और राजेश बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कोई नहीं रहता इनके सिवाय। अब ये दोनों बहुत शर्मा रहे थे, बात भी नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से। राजेश ने अभिलाषा की ओर देखते हुए कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मुझसे शादी करने का तो तुम मुझसे बता सकती हो, या तुम किसी से प्यार करती हो और घर वाले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं, या मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझसे बता सकती हो। मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। अभिलाषा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब राजेश ने अभिलाषा से कहा कि तुम्हें अच्छे से याद होगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी थी और उसे नीले ड्रम में पैक करवा दिया था, और ये घटना पूरी
पूरे देश में वायरल हो चुकी थी। राजेश ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम रघुवंशी का अपने ही नौकर से प्रेम प्रसंग था और उसकी शादी होती है राजा रघुवंशी से और दोनों हनीमून के लिए दार्जिलिंग गए हुए थे। वहीं सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को पहाड़ से धक्का देकर मरवा दिया था। राजेश एक कहानी और बताता है कि मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहरीले सांप से कटवा दिया था और उसकी हत्या करा दी थी। राजेश ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में भी किसी के लिए प्यार पनप रहा हो तो तुम मुझे अभी बता देना और जब मैं यहाँ से जाऊंगा ना तो कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी के लिए इनकार कर दूंगा, तुम पर कोई भी बात नहीं आने की। अभिलाषा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की हूँ और मेरे माता पिता की भी बहुत इज्जत है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। राजेश अभिलाषा की यह बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने माता पिता को जाकर बता देता है कि मुझे लड़की पसंद है। दोनों परिवार रजामंद हो जाते हैं और 24 जून 2026 को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के पहले दिन से ही यह सब कुछ चल रहा था। पुलिस प्रेमी को पकड़कर उसका चालान कर देती है। राजेश ने पुलिस तथा मीडिया के सामने साफ इनकार कर दिया था कि मैं इसे 1 से लाख तक भी नहीं रखने का। फिलहाल अभी मामले की जाँच चल रही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।